अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर आबाई इलाके में बी रोड में रमज़ानुल मुबारक की आज 5 तारीख़ है, 5 रमज़ान, और मार्च की 15। तो बाहर की आमद है। दरख्तों पे कॉम्प्लें फूट रही हैं। फूल आपको कहीं ना कहीं नज़र आ रहे होंगे। अभी पूरी तरह बाहर अपने जोबन पे नहीं आई, मगर ये कि कुछ दरख्तों पे फूल खिले हुए हैं। ये जो हमने जंगली जैतून पे पेवंदकारी की थी, जैतून की, वो माशाल्लाह ये गुज़श्ता साल की बात है, और अच्छी खासी ताज़ा और तवाना इसके पत्ते निकल आए। ये जो आपको नज़र आ रही है माशाल्लाह लहलाता हुआ खेत गंदम का है, सरसब्ज। ये दोनों, ये दिखाने का एक मकसद ये है बुनियादी कि मोटिवेशन दूसरे लोगों को भी मिले, और ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों के रहने वाले जो ज़राअत से दूर हो चुके हैं, और बहुत सारे लोग इसको एक कार बेकार समझ के इसको तर्क कर चुके हैं। कुछ का ये कहना है कि जी वो जंगली सूअर जो हैं वो चूँकि फसलें बर्बाद कर देते हैं, लिहाजा उन्होंने गिव अप कर दिया है। तो ये मैसेज ये है कि गिव अप नहीं करना, आप अपना काम किए जाएं और अल्लाह ताला असबाब पैदा करेगा। और वो जो है ना, मियाँ मोहम्मद बख्शा के माली दा कम पानी पाना, पानी देना पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। तो ये भी, इस पे कई बार मेहनत हुई है। एक तो ये कि बंजर ज़मीन पड़ी हुई थी, इसको बहुत मेहनत से हमारे भाई ने, कमर ज़मान अब्बासी जो है, उन्होंने बहुत इस पे मतलब हाथों से भी बहुत मेहनत की, मज़दूरों से भी काम कराया, ट्रैक्टर लगवा के भी, जो पोर्टेबल ट्रैक्टर होता है उसके ज़रिए भी कराई, दूसरा ट्रैक्टर मंगवा के भी। तो इस पे 3, 4, 5 साल से मुसलसल लगे हुए हैं। तो ये जाके इस शक्ल में ज़मीन निकली है। तो ये एक खुशाइन बात है कि अभी हम एक जगह से होके आए हैं, उनका अपना पूरा आलू बुखारे का बाग है। उन्होंने कहा कि जी हमारे अच्छी खासी यानी प्रोडक्शन हुई, और 1000 kg हमने मतलब बाहर मार्केट में फ़रोख्त किया। और जो साहब जो बता रहे थे वो बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, एक बड़े कॉलेज में लेक्चरार हैं। तो बताने का ये मकसद है कि अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप ज़मीन से दूर ना हों, बल्कि आप ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी को अपना अडॉप्ट करके आप ज़्यादा बेहतर प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं। अंग्रेज़ जो है उससे ज़्यादा हम, या यूरोप से या उन मुल्कों से ज़्यादा हम मॉडर्न नहीं हो सकते, सो कॉल्ड मॉडर्न। तो वहाँ वो भी देखें किस तरह से ज़मीनों को कल्टीवेट करते हैं और उससे फल भी उगाते हैं ताज़ा, और सब्ज़ियाँ भी, और दीगर फसलें भी काश्त करते हैं। तो ये बुनियादी मैसेज ये है कि हम जो ख़ास तौर पर इन इलाकों के, पहाड़ी इलाकों के लोग हैं, वो काश्तकारी से दूर भाग रहे हैं, और उसके मुख्तलिफ हीले बहाने जो है वो हम तलाशते हैं कि जी वो पानी नहीं है, या मतलब जैसा कि हमने बात की, जंगली सूअर आके खा जाते हैं, फसलें तबाह कर देते हैं। तो ये सारे लैम एक्सक्यूज़ हैं। आप जो चीज़ लगाना चाहें, आप अगर फ़र्ज़ करें फसल नहीं लगा सकते, सब्ज़ियों पे मेहनत ज़्यादा होती है, तो आप कम से कम दरख्त लगाएं। या आलू बुखारे का दरख्त लगता है, किन्नू का लगता है। मुझे बताया गया कि यहाँ आम भी अब लगना शुरू हो गया, इसलिए कि पहले बर्फ़बारी यहाँ होती थी इन इलाकों में, तो वो अब नहीं हो रही काफ़ी अरसे से। तो उसके सर्वाइवल का इशू होता है आम के दरख्त का, तो वो भी अब यानी मुश्किल नहीं है, आम भी लग रहे हैं। तो बेशुमार है। ये सामने आपको लोकार्ट हमने पहले भी कई बार दिखाए पिछले व्लॉग्स में। लोकार्ट के यहाँ पे कई दरख्त हैं, और वो तकरीबन अब तैयारी के मरहले में। पिछले रमज़ान में तो आखिरी दिनों में हमने वो खाए थे। आपको मैंने फोकस किया है, क्लोज़ किया है, तो दूर से वो नज़र आ रहे हैं जूम करके।
तो ये जो आपको करीब नज़र आ रहा है, ये हमने पहले भी दिखाया था, ये लहसुन है। ये खेत जो है और इसको बाड़ लगाई गई है जंगली सूअरों से और इनसे बचने के लिए। तो इसकी बहुत ज़्यादा मेहनत इस पे करना पड़ती है, लेकिन लास्ट ईयर भी इस में से अच्छी खासी जो है वो प्रोडक्शन हुई। यानी प्रोडक्शन से मरा दिया कि घर के इस्तेमाल का लहसुन अगर आपको देसी मिल जाता है, और ये बहुत कीमती चीज़ है। जो लोग होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं तो ये इसकी तारीफ़ जो है वहाँ जाके आप नेट पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी मेडिसिन इससे बनती हैं, जो हाई बीपी की या हाइपरटेंशन की या मतलब एंजाइटी वगैरह की। तो लेकिन हमारे यहाँ चूँकि ये चीज़ें आसानी से हो जाती हैं तो हमें इनकी कदर नहीं है, और मार्केट से हम 500-600 रुपये किलो जो है वो ख़रीदने के लिए तैयार होते हैं, बल्कि हज़ारों में भी ख़रीद लेते हैं। इसी तरह प्याज बहुत आसानी से लग सकता है, आलू लग सकते हैं, मूंगफली लग सकती है। तो बेशुमार चीज़ें वो हैं जो हम जिनको उगा सकते हैं। तो यानी फ़िल वक्त ये आपको गंदम नज़र आ रही है, और इसके अंदर जो फूल नज़र आ रहे हैं येलो, वो सरसों है। और ये जब मज़ीद बड़े होंगे तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश करते हैं। ये इनके लिए पानी का भी इंतज़ाम है, और सामने वही व्यू एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सामने जो बिल्कुल आप मेरे कैमरे के सामने देख रहे हैं, ये यूबिया, और उस पीछे नथिया गली, और सामने मोशपुरी का पहाड़ है, जहाँ कुछ दिन पहले तक जो है वो बर्फ़ मौजूद थी। अब चूँकि मिड मार्च है तो अब ज़ाहिर है कि बर्फ़ का मौसम तो ख़त्म हो गया, लेकिन सर्दी शाम के वक्त इन इलाकों में अब भी मौजूद है। तो यानी बहुत खुशगवार मौसम है बाहर का मौसम। ज़ाहिर है कि इस पे बहुत ही खूबसूरत मौसम होता है। इस पे शायर हज़रात जो है वो अंदर से खिल उठते हैं, और इस पे शायरी भी होती है बेताशा। ये आपको तितलियाँ शायद नज़र आ रही होंगी एक दूसरे का पीछे करती हुई। सुबह के वक्त इनकी तादाद खासी थी, लेकिन उस वक्त हमारे पास टाइम नहीं था तो हम वीडियो बना नहीं सके। तो ये जो फसलों का उठने का जो मौसम होता है, ये मंज़र होता है, वो आपको बहुत एक यानी इनर जो आपको एनर्जी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है इन मनाजिर से, उसका जवाब नहीं है। तो हमने सोचा कि आज के दिन आपको फिर इसमें इन मनाजिर में शरीक कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया।